हेलो मेरे दोस्त और मेरे फ्रेंडों। तो मैं आपके लिए लाया हूँ रसायन विज्ञान का पेपर जो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा 2 बजे करीब। तो हमें क्या करना है, पहले जो है नोट में क्या करना है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर पढ़ने के लिए। तो उसमें लिखा है कि नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षाओं को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो निर्देश में क्या कहता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सक्षम दिए गए हैं। तो पहले में क्या करना है, गणनात्मक यानी कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद यानी कि पद दीजिए। फिर आता है हमारे पास तीसरा, यानी कि प्रश्न के प्रश्न और उत्तर लिखिए। नंबर क्या पे आता है, 4 पे। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, वो कहता है पहले में कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला इसमें क्या कहता है, पहले में यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई कोई सा भी हो सकता है। तो तुम अपने आइडिया से छांट के लगाना दोस्तों एग्जाम में। तो आप इसी तरीके से तैयारी करना। फिर आता है नंबर 2 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो हमें नहीं पता कौन सा इसमें गुणधर्म नहीं है दोस्तों। तो तुम्हें लगाना है अपने आइडिया से, मैं तो बता रहा हूँ। और इसका आता है यानी कि तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालक यानी कि विशिष्ट चालकता। तो इसमें जो है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इसमें से कोई नहीं है। तो आपको लगाना है कोई सा भी, आपको लगाना एक। फिर आता है इसमें कहता है यानी कि 180 जी यानी कि ग्राम, ग्राम नहीं है जी, जल में मोलों की संख्या कितनी है, यानी कि 180 है या 1000 है या 100 है या 10 है। तो आपको लगाना है कोई सा भी, आपको लगाना है। फिर आता है अड़ा खाली। तो RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम क्या है, यानी कि ग्रीनिड अभिक्रिया, या हमारे पास है फ्रैंकटल अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, केनी जारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कोई सा भी लगा लेना आप अपने अनुभव से। अब आते हैं हम इसमें, यानी कि इसमें आते हैं, सॉरी इसका क्वेश्चन ये हो सकता है, ये तो प्रश्न है, यानी केनोजारो अभिक्रिया यानी क्या है, केनी जारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो अब हमें देखना है इस वाले खंड में कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो सही है दोस्तों। अब आता है दूसरा प्रश्न। तो वो कहता है जल में यूरिया का 1 बिलियन जल में यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है। तो बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यूरिया का अणुभार कितना दे दिया उसने, 60 दे दिया। तो ये आपको सवाल करना है। अब आता है इसका तो इसमें आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। फिर आता है राउल्ट का नियम लिखिए, किसका, राउल्ट का नियम लिखिए। फिर आता है हमारे पास यानी कि कोल राउस का नियम क्या है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। नंबर 3 क्वेश्चन में आता है संक्रमण तत्व क्या है। फिर आता है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आता है फिनोल के विरचन के 2 विधियां लिखिए। फिर आता है यूरोट्रोपिन क्या है, इसकी बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर आता है नंबर 4 प्रश्न, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। फिर आता है यानी कि आता है यानी कि हेलो एरोनीन की नाभिक
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। फिर आता है गे। किण्वन किसे कहते हैं? इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है? क्या है? जानना दो ना, दोबारा देखेंगे तो ये कहता है नंबर 4, हेलोरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। ज्ञाता है किण्वन किसे कहते हैं? इस क्रिया के अनुकूल परिस्थितियां क्या है? फिर आता है गैप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। फिर आता है दोस्तों 5वां, वो कहता है 5वें में कहता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनी में 50% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो उसने मान दे दिए हैं, ये सवाल आपको करना है 4 नंबर का। फिर ख आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। फिर ग आता है तो इसमें क्या करना है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव तथा F3 पॉजिटिव में कौन सा आयन अधिक चुंबकीय है तथा क्या है। तो फिर Z यानी कि इसमें से ये करना है। फिर आता है ग, यानी कि ग आता है एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक CHCl3 और KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिन्हें जिंक चूर्ण के साथ अब विस्त करने पर यौगिक D मिलता है। तो D का ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। तो ABCD और E यौगिक की पहचान कीजिए। तो प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए दोस्तों। अब आता है 6, क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो और क्या कहता है, यानी कि संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। अथवा में आता है, अथवा में से यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अथवा में हम क्या करेंगे, अथवा में हम करेंगे ये वाला, अथवा में हम करेंगे एसीटोन की सोडियम बाइसल्फेट के साथ अभिक्रिया। तो इनके साथ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, एसिटिक अम्ल, फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड यानी कि पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। नंबर 3 पर आता है एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं और एसिटेल्डिहाइड की टोलोन यानी कि अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं। फिर आता है नंबर 5 पे बेंजेमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अथवा में आता है, यानी कि अथवा में चाहे ये कर दो भाई, चाहे ये कर दो, चाहे ये कर दो दोस्तों, चाहे 7वां क्वेश्चन कर दो। यानी कि 1 लीटर 93% सल्फ्यूरिक अम्ल बिलियन भार आयतन की मोललता ज्ञात कीजिए। बिलियन का घनत्व इतना है तो ग्राम प्रति लीटर क्या है, सही है। तो अथवा में ये कर सकते हैं, चाहे अथवा में कोई सा भी क्वेश्चन यानी कि 2 में से एक कर सकते हैं। इस 2 यानी कि इस वाले और इस वाले में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे तो ये कर दो, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र देते हुए वर्णन कीजिए तथा होने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं ये कहता हूँ, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता, अगर ये पेपर एग्ज़ाम में आ गया तो आप धूल उड़ा देंगे, कसम से कह रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।